तुम भी जाओ सर, 2 लोग रहो, कोई रहो, मैं चेक करता हूँ। नहीं आ रहा है। फोटो ले लेंगे उसके फ़ोन से, फ़ोन लाई हो ना। फोटो वाला काम है, इट्स बेटर यार। हाँ एक वहाँ का लीजिए ना, इधर से वहाँ का ले लीजिए, चेक कर लीजिए दोनों को यहाँ का। ये भी सोचे कि हमारा सबसे डिमांड में चाहिए था। कोई नहीं। अभी देखो मैं कितना गलती करती हूँ वीडियो बनाने में, तुम लोग बहुत क्या? मुझे गाली दोगे। क्या गलती करते हो ना? करूँगी, बताओ। अरे गलती तो हमारा कितना होता है। डिस्क्लेमर दे अच्छा रही नहीं नहीं, वो ठीक है, वो मैं लिपापोती कर दूंगा, उतना टेंशन नहीं लेना। मतलब मैंने ना, ऐसे आशीष। वीडियोस वगैरह बनाए नहीं है, तो वर्ड्स रिकलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता चलो है। इट्स फाइन। जैसे देखो तुम्हें हिंदी नहीं आ रहा, इंग्लिश वर्ड बोलती, इंग्लिश नहीं आ रहा, उड़िया वर्ड बोलती, दोनों नहीं आया तो मैं बोल दूंगा यार। कंफर्ट जोन में आपको रखना है, जैसे कुछ टंग वो भूल गए, मिस हो गया, होता है या फिर इधर दीवार सबका ध्यान है। जैसे यार इधर कोशिश करना आशीष, ये कमर तक का। सही आ रहा है। आशीष सही है हमारा। दिया जाएगा, रोड कर दिया जाएगा जब तक हो जा सकता। अच्छा, यार तुम $36 कमा लिए हो, ठीक है। तुम रहने दोगे, थोड़ा मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे ना खाना वाला। यहाँ पे कंपटीशन बहुत है यार food का। मेरे तो सिर्फ 6000। अरे कंपटीटर को मत देखो, तो क्वालिटी की देखो। मैं तो चली अरे यार जाती वो हूँ, हैदराबादी फूडी करके उसका 150 के आसपास है, वो दिल्ली गया था कुछ दिन, और इंग्लिश तेलुगु में बोल देता है, और वॉइस ओवर डालता है वो तो। हाँ। अरे ये तो अभी बोलती नहीं है, कुछ बोलने का भी वो रहता है, बोलोगे नहीं अरे, तो थोड़ा सा। बात यह है कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह ना, वो लोग 100K या इन लोगों को ही देखते हैं, हाँ तो वो हम लोग की सब्सक्राइब तरफ नहीं देखते हैं। वो तो है। पहले मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना ये पड़ेगा। है, मैं 3-4 साल से कर रही हूँ, थोड़ा और मुझे इंग्लिश जितना ना। टाइम मिलता है उसके बाद ही कर पाती हूँ। हाँ थोड़ा डेमो 30 सेकंड्स का लेना है, तुम स्टार्ट करना है एक बार और देखना दोनों का वॉइस आ रहा है कि नहीं। फिर मुझे भी अपने आप को देखना। हाँ, हाँ ठीक रेडी फॉर से है, एक बार स्टार्ट कर। सही आ रहा है कैमरा तुम्हारा। देखते हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट किया। हम्म। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू एवरीवन। टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट। सो मेघा से मैं दूंगा तो नोट करना। ओह, अच्छा। सब टिकट होते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तुम्हारे पास 2 होना चाहिए ना। अरे यार वो 2 वाला नहीं, सुजीत वो 2 का कैसे होगा? कुर्सी दो कुर्सी। नहीं ठीक है, मैं बैठने का इससे बोल रही थी कि बराबरी में आते थोड़ा, बराबर। जब व्यूअर देख रहा है तो उसको Correct, ऐसे correct. देखना पड़ेगा। हाँ, ये तार गाछ हो थोड़ा देखो, आशीष कुर्सी ले आया जाएगा। कहाँ से कुर्सी पाई गई है? दे दे। आशीष भैया कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा। कहा ना आशीष की 2 प्रोफेसर आए। क्या गिलाड़ी? नहीं गिलहरी तो आती भी नहीं है यार, वो कहाँ खाते हैं। हाँ थोड़ा एक बार कुछ नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना। एक तो पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, आपको खुद देना है, बता दूंगा सिर्फ मेरा एटिट बटे सही है, मेरा इस राइट। ठीक है। हाँ हाँ और आप अपना बता दीजिएगा कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से मास्टर्स यहाँ से किया, परसों PhD, और 1-2 लाइन प्राइस के बारे में बता दी उसी वक्त। फिर हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। फिर मैं दर्शकों को ये बता दूंगा टॉपिक जो है हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। यही ट्रेंड चलता है, SLS के बारे में क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, टॉक अबाउट मास्टर्स हैं। मास्टर्स में थोड़ा ब्रीफ देना है क्या क्या कोर्सेज और कैसे आप यहाँ आते हैं। मास्टर्स का तो नहीं पता। आइडिया नहीं है ना, बट यू नो ना कि प्रोसीजर क्या है, CUET से आना है, ये कोर्सेज हैं, दैट्स इट। वो तो वही है, मास्टर्स में ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है। के अलावा गेट वगैरह की भी सुविधा। उसको बैठा देंगे क्या, कैसा लगेगा? अरे नॉर्मल कुर्सी है। हाँ? नहीं नहीं इसका वीडियो बना लेना चाहिए था BTS। ए ब्रो, वहाँ पर बैठ जाना, क्या है प्रॉब्लम? लाइट ऊपर से आ हाँ, रहा मैं भी है। वही सोच रही थी, एक बार ट्राई करना। बैठो। नहीं हम दोनों साथ में बैठे। नो इट्स फाइन, मैं लाइट का देख रहा हूँ। सही आ रहा है, सेम तो आ रहा है। आ रहा है। हाँ ठीक है। अरे सही, अरे ठीक यार, है। तुम्हारी मेहनत। चलो, कोई नहीं, अरे मैं बैठ तू जाऊंगा बैठ कुर्सी जाना पे। उसमें। हाँ तू बैठ जा। आजा आशीष, मैं बैठूंगा कुर्सी पे। ए, नहीं। उधर बैठना। नहीं वो कुर्सी मैं जा, हाइट पे आ जाऊंगा। ए अलग अलग हाइट है, लगेगा। कुर्सी नीचे। बैठने पर ठीक रहेगा। हाँ, बैठने पे सही है। सही है। देखो आशीष भैया क्या जुगाड़ लगा रहे। हाँ हाँ हाँ, छोटा छोटा लगना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ना ना थोड़ा नवनीत पकड़ आशीष अब क्या है, राउंड भाई, थोड़ा सा मेंटेन करना। और जैसे कोई ये है ना, इनका ना लेग के ऊपर ही आना चाहिए, तो पासपोर्ट टाइप से लगेगा ऐसे, ठीक है।
और ये फिर मैं छोटा हो जाऊँगा। अरे ना ना नहीं, ठीक है। मैं तो बोल कैसा लग रहा है? इसके ऊपर हम तो कहेंगे ऊपर ही बैठ जाइए। मैं तो बोल रही हूँ यहाँ बैठो। कुर्सी क्या करें? कुर्सी को पीछे रख देते हैं ना। हाँ, ये तो चलिए आशीष पर भैया भी बैठो। डेमो हो जाए। नहीं, अभी इतना डेमो नहीं, अभी स्टार्ट अरे करना है। देख ले यार। देख लेते हैं ना, पता नहीं ये स्टार्ट करते डाल हैं। चुका हूँ ये सब कर। तो मैंने नहीं डाला तो मेरे को थोड़ा चलिए स्टार्ट। तो खाना पीना हुआ आशीष? नहीं अभी केवल ब्रेकफास्ट हुआ है। ठीक है। और क्या है इसमें देखो, पर्सनल में मैं ज़्यादा नहीं पूछूँगा, इंस्टाग्राम आप कर सकते हैं, मैं आपका लिंक दे दूँगा। और मैं आपसे ये पूछूँगा कि आप किस किस वो फील्ड में वीडियोज़ वगैरह आप बनाते हो, सो दैट इट गिव्स यू मोटिवेशन। ठीक है? अब आगे। ठीक है, ओके चेक। हाँ उस वर्क का वही है थोड़ा सा। हाँ, हाइट का तो लग रहा है हो गया सॉल्यूशन। हाँ ठीक है। अब ना हुआ आशीष? ये थोड़ा ना एक पास आ जाओ आप ना। थोड़ा सा और। बाप रे, मम्मी तो मारेगी हमको अब। मैं ऐसे ही घूमते रहूँगा। नहीं, उसका दिक्कत नहीं है, वो बोलती अरे ऐसे कोई ब्लॉग डालते हैं, कभी कुछ आया कुछ रिजल्ट आ गया, तुम्हारा वो आलू नाक वाली से शादी कर लेना, तुम मत आना, ऐसे गाली देगी। तो बोल देना इसकी नेक्स्ट टाइम शादी हो रही है। इतना तुमको सज धज के नहीं आना चाहिए। कहाँ सजी हूँ मैं यार? क्या सजी हूँ मैं? क्या सजी हूँ? वैसे भी मैं खराब नहीं लग रहा। थोड़ा आगे आ जाओ। चलो अभी स्टार्ट। तो बीच में हंसना मत, तुम लोग हंसाना मत, पूछते इम्प्रॉम्प्टू सही रहता है। तो हम लोग एक से मैं स्टार्ट करूँगा, आपको इंट्रो देना है, और जो जो मैं पूछते जाऊँगा सिर्फ उसको, ज़्यादा नहीं बताना है। और बीच में हो सकता है BHU का थोड़ा बहुत आपको कंपेयर करना पड़ेगा। यू बीन इनटू BHU का what is सोचना पड़ेगा। नहीं, जैसे क्या एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जैसे BHU इज़ नॉट, आई मीन बैड, इट्स ओके, इट्स गुड, आई मीन ग्रेट इंस्टीट्यूट, नो डाउट, बट व्हाट एक्स्ट्रा एडवांटेजेस कमिंग ऑफ इट्स मतलब क्या आपको फैसिलिटीज़ कर रहे हो आप 2 साल से? सोचना क्या, मैंने जैसे यहाँ लैब वैब ऐसे बोल, जैसे लैब वैब यहाँ बढ़िया है, 24/7 यहाँ पे हम लोगों को लैब मिल जाता है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जा रहा है प्रोफेसर वगैरह का, हमारा इंटरनेशनल वगैरह कॉलेज वगैरह होता रहता है। तो अभी हमने आपने वो किया था पोस्टर वाला, ये सब बताने का वो फ्लो में आ जाएगा, उसमें सोचना क्या है, ठीक है। तुम्हारे ही लाइफ का तो है। ठीक है आशीष, हाँ इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना। तो बोलना 1 2 3 क्लोज आ रहा है हम लोग का फेस। हाँ सही तो है। देख- क्या गिरी भैया? कैमरा सही ना है। आशीष थोड़ा झुका पूरा लेना, सही है। क्योंकि ना I will फेस look. उठा हुआ लगेगा, गिरी देखते रहेगा। गिरी भैया हाथ को थोड़ा झुका देना। पोजीशन राइट है? हम्म, हैं? हाँ मत देख के बोलिए। ये मतलब ना, ये देखो कभी कभी ना इसको ऐसे भी कर सकते थे, देख लेना। ऐसे में ऊपर जा रहा हाँ, ऊपर देख। जा रहा है, रुको, हाँ। इसको मतलब चलिए, यहाँ ठीक। पर जितना रहना, यहाँ पर इतना है। रहना, हाँ ठीक। समझ तो में? दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस हाँ, होना चाहिए। then चलिए अच्छा रहेगा रिकॉर्डिंग। बोलना स्टार्ट में स्टार्ट। 1 2 3 रेडी। So hello friends, welcome to everyone. Today we have a special guest Megha, and today we will be mainly talking about SLS, that is School of Life Science of University of Hyderabad. So it's better if she introduce herself. तो मैं मेघा का वेलकम करूँगा और वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देगी। वेलकम मेघा। थैंक यू नवनीत। हम लोग बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाह रहे थे। सो मेरा नाम मेघा है। आई एम डूइंग PhD इन सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डिपार्टमेंट। आई डिड माई ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन इन BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मैंने मास्टर्स अपनी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था, एंड स्ट्रेट फ्रॉम देयर मैं UH में हूँ। सो रियली दैट्स ग्रेट, इनका जर्नी काफ़ी अच्छा रहा। LPU गई, फिर PHU गई और फिर यहाँ पे HCU में आई। तो गाइज बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 मेजर थीम्स। एक तो हम लोग देखेंगे कि ओवरव्यू यहाँ मास्टर्स जो है SLS में, मास्टर्स में क्या क्या कोर्सेज यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और सी इज़ डूइंग परसुइंग PhD। तो सो ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे PhD का करिकुलम कैसा है, कैसे आप इंट्रेंस क्रैक करके आते हैं और कैसे इंटरव्यू वगैरह का यहाँ पे है फंडा। तो इन 3-4 चीज़ों को हम लोग जानेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो मैं आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा SLS का, जो कि स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है, UOH का। तो ये किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि जैसा कि मैंने क्रॉस चेक किया, कुछ बायोटेक का भी डिपार्टमेंट आ रहा है, कुछ आपका भी डिपार्टमेंट है, तो कुल कितने यहाँ ब्रांच हैं और कौन कौन सा कोर्स ऑफर करती है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली 5 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, और चौथा हुआ मेरा, जिसमें सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। हाँ, हर किसी का एंट्रेंस अपना
अपना इंडिविजुअल वो लोग अपना एंट्रेंस निकालते हैं पीएचडी वगैरह के लिए, जैसे आप मास्टर्स में गेट या CUC तो एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो ये जो 4-5 डिपार्टमेंट का नाम बताएं, ये सारे डिपार्टमेंट मास्टर्स कोर्स भी ऑफर करती है Yes. या सम डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली पीएचडी? ये लोग मास्टर्स भी और पीएचडी दोनों अपना अपना देते हैं। तो जैसे मास्टर्स जिनको करना है तो उनको कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह रखे हैं या सबको गेट वगैरह करके आना है? ये क्या है, 4-5 डिपार्टमेंट अगर अलग अलग करना है तो ऐसा कुछ आइडिया है? हाँ, तो जैसे क्या है कि देर आर सम कोर्सेज, जैसा तक कि मैं जान पाया हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह में अगर आपको मास्टर्स करना है तो शायद यू हैव टू क्वालिफाई गेट्स। हाँ, और जो अदर है MSc वगैरह जो नॉर्मल कोर्स है, जैसे एनिमल बायोलॉजी इन्होंने बोला और प्लांट साइंस वगैरह बोला, तो उसमें आई थिंक CUET वगैरह क्रैक करके आना है। एडिंग टू दैट हाँ। सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में भी गेट क्वालिफाई करके आप मास्टर्स या IMSc वगैरह इंटीग्रेटेड जो करते हैं वो भी कर सकते हैं, MTech भी कर सकते हैं ओके, हमारी डिपार्टमेंट। तो गाइज यह था ओवरऑल MSc में क्या क्या कोर्सेज हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आप लोग टेंशन नहीं लेना है, नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया होगा, वहाँ पे मैंने PDF डाल रखा है UH का प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में जो राइट साइड कॉर्नर पे होगा एलिजिबिलिटी सारा लिखे हुए हैं, आपको 10+2 में क्या होना है, ग्रेजुएशन में क्या होना है, क्योंकि देर आर सम कोर्सेज कि उसमें ये चीज़ आपको सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए कॉम्बिनेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मास्टर्स का हम लोग किसी एक दिन खास डिटेल वीडियो बनाएंगे। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू फोकसिंग ऑन PhD काफ़ी ये रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, नो डाउट अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। XU में SLS, ओवरऑल SLS काफ़ी अच्छा है। तो हम अभी मेघा मैडम से ये जानेंगे कि जो प्रोसीजर है PhD का, किस तरह से प्रोसीजर है और आप किस किस फील्ड में यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, क्या पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर डायरेक्ट जैसे रिसर्च वगैरह के लिए आते हैं, कुछ लोग 6 मंथ या 1 ईयर के लिए भी आते हैं एज ए प्रोजेक्ट, एज ए RA, सो मेनी वेरियस थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो स्टार्ट कि यहाँ पे मेघा जी ये बताइए तो PhD का कैसे यहाँ पे है, मतलब PhD कैसे एडमिशन लें, क्या एंट्रेंस है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, थोड़ा डिटेल में आप मुझे बताएं। तो ये आंसर बहुत लंबा हो जाएगा बट मैं इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता देती हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। अच्छा। सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का जब मैंने दिया था तो 70-75 मार्क्स का आपका एंट्रेंस होता है, बाकी के रिमेनिंग 35 या 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, 30 मार्क्स का बेसिकली। तो आपके उस वेटेज पे मतलब 70 + 30 मार्क्स का आपका दोनों मिला के जो भी ज़्यादा स्कोर करेगा देन यू गेट एडमिशन। बट बिफोर दैट आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, बीएड गेट, बीएड CSIR। अगर गेट और CSIR क्लियर किया आपने तो नो नीड टू गिव यूनिवर्सिटी। थैंक यू। क्वेश्चन आउट ऑफ द लीग मतलब पूछे थे जो कि सब्जेक्टिव नहीं था, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स, व्हाट एक्स्ट्रा दे ग्रिल यू? सो ग्रिल्ड मी, आई मीन समटाइम्स इट हैपेंस। एग्जैक्टली वही होता है क्योंकि इतना डर बैठा रहता है। और मेरा तो ऑनलाइन हुआ था क्योंकि कोविड के टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था, तो मेरा एंट्रेंस मैंने जाकर दिया था बट इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था। तो मास्टर्स में मैंने क्या प्रोजेक्ट किया था BHU में उस पर बेस्ड एंड बेसिक। तो चलिए काफ़ी इन्होंने मतलब जो अंदर का खबर था, इनसाइडर न्यूज़ जो होता है वो ट्रेंड मार्केट में उस तरह का चीज़ दिया, जो टॉपिक वगैरह चेंज होते हैं। यस सी इज़ राइट, आई नो कि 3rd ईयर में एक मेरा फ्रेंड था, 3rd ईयर में उन्होंने टॉपिक को चेंज किया था। नाउ जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, अब हम लोग 2 चीज़ अब देखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर PhD जैसे आप PhD ज्वाइन करते हो तो क्या आपको लिबर्टी दिया जाता है, प्रोफेसर्स आप खुद चुन सकते हो या फिर प्रोफेसर कम्स टू यू कि नो दिस इज एरिया योर दिस फील्ड सो वी कैन वर्क टुगेदर। और आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना है कि यहाँ के प्रोफेसर्स का क्या एक्सपर्टीज़ है, कैसा उनका मतलब वो आउटरीच है, जैसे बाहर फॉरेन वगैरह जाने का भी कुछ स्कोप वगैरह रहता है, कुछ लोग पोस्ट डॉक के लिए भी जाना चाहते हैं या ड्यूरिंग इवन परसुइंग PhD इटसेल्फ कि सम पीपल गो फॉर आउटसाइड, आई मीन। तो इसके बारे में थोड़ा मुझे ब्रीफ बताएं। ये दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ही अच्छी लिबर्टी है कि आप जिस भी लैब में काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दैट टू एक प्रोफेशनल चैनल के थ्रू कि आप अगर DAAD क्लियर करते हैं तो आप जर्मनी में जाके भी अपना आधा काम अपना आधा काम वहाँ जाके कर सकते हैं। अगर कुछ फैसिलिटी आपको यहाँ नहीं मिल पा रही है तो आप जैसे मैंने अपने कुछ सीनियर्स देखे हैं जो 5 साल का PhD कर रहे हैं तो 2 साल यहाँ काम करके बाकी 2-3 साल बाहर काम करके और PhD उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से ही जा रही है। कोलैबोरेटिव वर्क हो गया जर्मनी के प्रोफेसर के साथ और यहाँ के प्रोफेसर के साथ, ये चीज़ एक है। और टीचर्स यहाँ पे देखा जाए तो प्रोफेसर्स की बहुत ही मतलब दे आर सुपर प्रोफेसर्स। हाँ, दे आर सुपर प्रोफेसर्स। उनकी रीच ही बहुत ज़्यादा है, पहुँच बोलूँगी मैं हिंदी शुद्ध जो उनका भाषा वो में, जो क्लाउड होता है ना वो काफ़ी तगड़ा है कि बाहर आप जाके कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मोटिवेट ही प्रोफेसर्स करते हैं क्योंकि हम लोग Correct, न्यू आए होते हैं रिसर्च फील्ड में, हमें नहीं पता है कि मैंने एक पेपर पढ़ा, मैंने देखा ये टेक्निक उन्होंने यूज़ करी है और ये टेक्निक से शायद मेरा भी काम आसान हो सकता है। प्रोफेसर्स खुद ही मोटिवेट करते हैं, फर्स्ट ऑथर देखो, सेकंड ऑथर देखो, खुद मेल करो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तुम उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करो।
ये बहुत है। एंड नॉट इवन सिर्फ काम ही नहीं, इसके अलावा आप कॉन्फ्रेंस वगैरह पोस्टर प्रेजेंटेशंस करते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने अपना इंडो जापान का पोस्टर प्रेजेंट किया था, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस का बहुत मौका मिलता है आपको, आप और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी इसीलिए ही होते हैं कि आप और लोगों के साथ कनेक्ट करें और नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। नॉट जस्ट इंडियन पीपल, एवरीवेयर फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड आप कोलैबोरेट कर सकते हैं लोगों के साथ। तो मेघा देखिए, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि सिर्फ यह नहीं समझिए कि आप एचसीयू में आ गए तो आपका 5 साल 6 साल का जो भी कोर्स है एचसीयू में बैठे बिठाए मिल जाएगा। आपको फॉरेन जाने का बहुत बार मौका मिलेगा, जापान हो गए, जर्मनी हो गए, यूएसए हो गए, क्योंकि कोलैबोरेशन में वहाँ का काम होता है। 1 साल 2 साल हो सकता है आपको वहाँ स्टे करना पड़ेगा, बट योर डिग्री विल बी फ्रॉम एचसीयू इटसेल्फ। और नॉट ओनली दिस, लेट मी टेल यू इनके प्रोफेसर्स क्यों सुपर प्रोफेसर्स हैं। यू गो टू द गूगल एंड जस्ट गूगल कि एचसीयू वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर कोविड, यू विल गेट मैनी ऑफ आर्टिकल्स। एंड ड्यूरिंग 2020 एंड 21 में काफ़ी इन्होंने काम किया है एचसीयू के जो प्रोफेसर्स हैं। मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे बायोनेस्ट लैब है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट फंडिंग होती है, और CISR का हैदराबाद में वो इकलौता लैब है जो हमारे एचसीयू SLS में है। नो कमिंग, थोड़ा हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब रही बात पैसा तो लगेगा हर चीज़ में भाई, ठीक है। अब रही फंडिंग, व्हाट यू कॉल स्कॉलरशिप, राइट। इतनी चीज़ जब आप करोगे, इतने प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाओगे, एंड व्हेन यू ज्वाइन PhD ऑलमोस्ट यू आर एवर 22-23, राइट। तो एक थोड़ा सा हो जाता है ना कि मैं घर से क्यों पैसे लूँ, मैं अपने पैर पे डिपेंडेंट रहूँ, एंड दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट चैलेंज स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास पीपल। तो हम थोड़ा मेघा जी से ये बात करेंगे कि यहाँ पे जो एचसीयू में खासकर किस किस तरह के स्कॉलरशिप हैं और उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। सो मेघा, टू यू नाउ। ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया कि यूनिवर्सिटी JRF है जो नॉन नेट फेलोशिप होती है। अगर आपने यूनिवर्सिटी JRF क्लियर किया तो आपको वो मिलता है। सेकंड, आपने अगर CSIR नेट के क्वालिफाई किया है, ICMR के लिए तो पोस्ट डॉक वगैरह के लिए करते हैं, बट ये सब हुआ, DBT हुआ एंड गेट हुआ, इन सब के थ्रू इंस्पायर का भी कुछ है क्या? हाँ, इंस्पायर, DBT इंस्पायर का भी, बट आई थिंक इंस्पायर का IITs के लिए ओके। और PMRF का भी है इसको, PMRF भी है। PMRF वो तो भाई छोड़ना नहीं यार, 80,000 मिल रहे हैं भाई। बट ये है कि आप जब PhD का अपना कोर्स वर्क कर रहे हैं, तो जब हम PhD में एडमिशन ले लेते हैं, 5-6 महीने का आपका कोर्स वर्क होता है जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और जो भी आपने डिपार्टमेंट चूज़ किया है, आपके डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। कुछ जैसे मास्टर्स में रेगुलर क्लासेस होती है, ऐसी रेगुलर क्लासेस होती है ओनली फॉर 5 to 6 months ऑफ योर इनिशियल डेज ऑफ PhD। तो उस टाइम के बाद आपको PMRF के लिए भी कुछ आजकल क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, पोस्टर्स देने पड़ते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं। तो PMRF अप्लाई करने के लिए अपार्ट फ्रॉम 8.5 अबव CGPA और 8 CGPA अबव आपको ये क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है। तो गैस, कुल मिला के इट वॉज द ओवरऑल ऑफ दिस स्कॉलरशिप। क्या डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे प्रोफेसर्स हैं, कितने उनके आउटरीच हैं, कैसे आपको एंट्रेंस में आना है। नाउ लास्ट 2-3 मिनट्स आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको बोर लग रहा होगा तो लेट मी मेक यू लिटिल इंटरेस्टिंग। अभी हम लोग थोड़े 3-4 चीज़ और बात करेंगे कि एचसीयू में आने के बाद और आपको क्या क्या स्कोप है। और जो मेघा मैम है, ये खुद अपना वर्क लाइफ बैलेंस वो करती हैं। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो इनके इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, वहाँ पर आप इनको फॉलो करें एंड यू विल फील वेरी मोटिवेटेड कि वट एवर सी हैज़ डन स्टेइंग इन एचसीयू इटसेल्फ। ये फूड वगैरह जाती हैं, फूड का व्लॉग्स वगैरह डालती हैं, एंड सी हैज़ बीन वेरी गुड इन्फ्लुएंसर एट इंस्टाग्राम। और ये साथ में साथ ये देखो कि बैलेंस करना बड़ी बात है। इट्स नॉट लाइक कि आप फुल टाइम इंस्टा को दे रहे हो या फुल टाइम PhD को कर रहे हो, फेड अप आप हो जाते हो। ये बैलेंस करने का आपको मौका कब मिलेगा? व्हेन यू गेट ए ग्रेट इंस्टीट्यूट, ग्रेट प्लेस, एंड हैदराबाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जहाँ पे आप हैदराबाद लोकेशन इटसेल्फ इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एचसीयू में आप रहोगे, इतना सुंदर लाइफ है, कैंपस है, ग्रीनरी है। तो अब हम लोग लास्ट स्टेज पे बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक वगैरह पे कि मेघा मैम का क्या टॉपिक है और इस टॉपिक के या रिलेटेड टू दिस टॉपिक क्या क्या आगे फ्यूचर एस्पेक्ट हैं, इन विच एरिया यू कैन एक्सप्लोर। तो मैम, जैसे आपका पर्टिकुलर क्या टॉपिक हो गया PhD का? तो जैसे मैंने बताया, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टम्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। मैं अभी बायोफ्यूल पे काम कर रही हूँ। बायोफ्यूल, दैट्स ग्रेट, इमर्जिंग। तो मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशंस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा फिजिक्स बैकग्राउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम लोग एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे कि आपको लिबर्टी है कि नहीं पढ़ने का, इस तरीके से। करेक्ट। तो जैसे मैंने बताया, मैंने बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब टोटली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने मैथ्स क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी और मैं अब जाके मैथ्स एंड फिजिक्स मैंने अब जाके टच करी है जब मैंने PhD में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरा बायोफिजिक्स का काम हो गया था, मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन। और मुझे नहीं आता था, मेरा हाथ थरथराता था कि मैथ्स के डेरिवेशंस वगैरह करने में भी। बट माय प्रोफेसर, माय सुपरवाइजर इज़ रियली कूल एंड आई थिंक ऑल द सुपरवाइजर्स आर रियली कूल। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी लिबर्टी है कि आपको जितना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, आप अपनी स्पीड से पढ़ो। मुझे बहुत बार टाइम लगा पढ़ने में, तो ये सब चीज़ें मुझे मैथ्स और फिजिक्स मैंने यहाँ आके वापस से चालू किया।
तो आगे भी यही है कि गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज में भी जा सकते हैं, जैसे DRDO का अभी बायोफ्यूल पे काम चल रहा है। PSU वगैरह बहुत हाँ। सारे ऑप्शंस हैं आपके हाँ, पास। PSUs के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नॉट ओनली दैट, आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट आप Oh, किसी भी great. फार्मा कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। नॉट ओनली ऑन ऑफ माई फील्ड बट Correct. बाकी फील्ड्स के भी, SLS के यही है। एंड फिर उसके अलावा अगर आपने गेट वगैरह क्लैरिफाई किया है तो आप बायजूस एंड ऑल में, अच्छा। आकाश एंड ऑल में आप सोशल मीडिया इन आवर हैंड यूजुअली से ना कि वी स्टे फार बट वर्ल्ड को आप अपने मुट्ठी में रखते हो। हाँ, इंटरनेट ही है वही। तो पूरा मोबाइल है तो पूरा वर्ल्ड है आपके हाथ में, बट कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, आपका कोई दोस्त दिल्ली में है, कोई जापान में है, तो इट्स लाइक दैट। तो इनका देखिए कितना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। मैं अभी लिंक दिया हो नीचे और मैं एक आध रील्स भी इनका जो ऐड कर दूंगा जो इनका फेवरेट होगा, आप वहाँ से उनको फॉलो कर लेंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ फॉलो, सी इट्स अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू टेल यू कि ये कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, इनको फूड का कैसे इंस्पिरेशन मिला या ये ट्रैवल करते हैं कैसे इंस्पिरेशन मिला। क्योंकि जब आप बाहर से देखोगे अरे ये तो चिल हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट रिसर्च। सो मेघा कैन यू गिव सम पॉइंट्स कि कैसे ये आप करते हो? या डेफिनेटली मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। That's और मैं great, यार। यही बोलना चाहूँगी कि PhD में अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं तो आप 24 घंटे लैब में नहीं बैठ सकते। Correct, correct. आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है एंड यू नीड एक थोड़ा साइड टाइप्स की साइड हसल जैसे बोल हाँ, सकती हूँ मैं, कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। जिम फैसिलिटी यूनिवर्सिटी में That's बहुत ही great, अच्छी है। great. तो मैं सुबह सुबह जिम जाती हूँ, नवनीत को मालूम है कि सुबह उठकर आप 6 बजे जिम जाओ, अपना वर्कआउट करो, जल्दी दिन शुरू करो, 8-9 बजे लैब आओ, बस एटलीस्ट 6-7 बजे तक शाम के आप काम करते हुए हो, शाम को आप फ्री हो, फिर आप घूमो फिरो। मैं इसलिए एक्सप्लोर करने जाती हूँ बाहर क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स बना लेती हूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है Correct, कि correct. रिसर्च स्कॉलर्स की इंडिया में लाइफ क्या है। हम यूट्यूब में इतने फॉरेनर्स के देखते हैं, उन लोग का भी बहुत अच्छा लाइफ Very लगता है। इंडिया में भी सेम है, बट हाँ टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप